चलो, ट्राइंगल की चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है, ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, बट प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, जो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये आज अपने को खत्म करना है, याद रखना। एंड कल से हमें स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है। ठीक है, याद रखना ये चीज। देखो प्लीज, इधर स्केलिंग ट्राइंगल लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, एबीसी। नाउ सबसे पहले मीडियन, ठीक है, सेकेंड ऑल्टीट्यूड, थर्ड एंगल बाइसेक्टर एंड फोर्थ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान से इन चारों चीजों को समझना, क्या चीज होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मीडियन। तो सुन रखा होगा मीडियन क्या होती है, अगर किसी को आइडिया है तो बोलो। एरिया करना। ठीक है, हाँ जी, एरिया हाफ करने वाला। ठीक है, अभी तक मेरे को दो डेफिनेशन सुनाई दी और दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्या? एक लाइन जो ट्राइंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, या तो वो हो गई मीडियन, या फिर जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। एक्चुअली दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। तो मैंने सबसे पहले डी पॉइंट डिफाइन किया, दैट इज मिड पॉइंट, बाइसेक्ट कर रहा है जो बीसी को। ठीक है, तो वर्टेक्स से पास करने वाली लाइन जो कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करे, दैट लाइन इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है ना, मीडियन क्या है? वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ये जो लाइन बन के आएगी, इस लाइन को बोलते हैं मीडियन। बात समझ में आया? ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन। अब ये किस्मत से क्या करता है ये लाइन, ये इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, जो दो दो पार्ट्स बनते हैं हमारे ट्राइंगल के, दोनों पार्ट्स का एरिया क्या होगा? इक्वल। इन दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, राइट? अब इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता, एक से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता, एक ही डिस्टेंस होगा, राइट? ऐसा थोड़ी ना दो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक ये भी है ये भी है, दो एक ही परपेंडिकुलर होगा ना, राइट? नेक्स्ट, तो ये जो दो ट्राइंगल बने, अब इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? अगर ये बेस है तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? इस वर्टेक्स को यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये लेंथ जो है ये हाइट एक्ट करेगा, हाँ या ना, राइट? अच्छा, अब इस ट्राइंगल को हटाओ। अब इस ट्राइंगल का अगर ये मैं बेस मान रहा हूं तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? सेम, इस वर्टेक्स को इसके ऊपर ज्वाइन करो। तो कहने का मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है और जो ये वाला ट्राइंगल है, दोनों की हाइट क्या होगी? सेम। ये समझ आया? इस पॉइंट से लेके इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम हाइट बोलेंगे, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। कहने का मतलब इन शॉर्ट कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर इसको बेस लेके जा रहा हूं, इस ट्राइंगल के अंदर इसको बेस लेके जा रहा हूं, तो इन दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? सेम, हाँ या ना? अब यार मिड पॉइंट था तो ये लेंथ भी इक्वल होगी, तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली एरिया क्या होगा? इक्वल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? तो कहने का मतलब अगर ये जो मीडियन है अगर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो यस एरिया को भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी कि दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। सो मैं ये बोल सकता हूं कि मीडियन ऑल्सो डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल हाफ। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट बच्चे? नो नो सर। गुड। अब देखो जरा,
टोटल ऐसी 3 मीडियन बनेगी, हर एक वर्टेक्स से एक एक मीडियन बनेगी, है ना। जो अब देखो इधर से ये मीडियन बनी जो कि इधर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इधर से ये मीडियन बनी जो इधर के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एंड इधर से ये मीडियन जो इधर के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। बात समझे? पक्का? कोई डाउट यहां तक? ठीक, अच्छा। नाउ हमारा काम ये है इस सेंट्रोइड के वर्टेक्स निकाल, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालना, सॉरी नॉट वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स निकालना, प्लस इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है वो देखना। ठीक है, करें शुरू। नाउ अब आगे जाने के लिए ये तुम लोगों ने सुन रखा होगा कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन की लेंथ को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2, मतलब ये बड़ा वाला पार्ट 2, ये 1, तो 1:2 बोल दो या 2:1 बोल दो। लेकिन ये आया कहां से? वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। देखो मैंने अगेन ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, ये मीडियन एंड ये मीडियन, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। याद रखना मीडियन का, सॉरी सेंट्रोइड का जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है वो जी होता है, जी से डिनोट करते हैं। जैसे वो होता है ना स्लोप को एम से, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से, ऐसे सेंट्रोइड को जी, किसी और से भी कर सकते हो बट स्टैंडर्ड जी है। नाउ अब एक बात बताओ, ये जो एडी है मीडियन है इस बड़े ट्रायंगल की, तो इसका मतलब यह है कि डी मिड पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या किया, ये छोड़ दिया, मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया जी बी सी। ये समझ रहे हो? जीबीसी ट्रायंगल, ठीक है ना, जीबीसी ट्रायंगल। अब इसके अंदर डी तो स्टिल क्या है और जी एक वर्टेक्स है इसका, तो ये जो लाइन है जीडी ये स्टिल क्या एक्ट करेगी? मीडियन। हाँ या ना? श्योर? ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ कि जीडी स्टिल इस छोटे वाले ट्रायंगल की भी मीडियन एक्ट करेगी। मतलब इन दोनों का छोटे छोटे जो ट्रायंगल बने इन दोनों का भी एरिया क्या होगा? इक्वल। हाँ या ना? तो इसका एरिया अगर एक्स है तो इसका भी एरिया क्या होगा? एक्स। सिमिलरली ये ट्रायंगल लिया जी ए सी, है ना, तो इसके अंदर ये जो जीई है ये भी क्या एक्ट करेगी? मीडियन, क्योंकि ई स्टिल मिड पॉइंट है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? इक्वल। लेट्स से वाई एंड वाई। एंड सिमिलरली ये जो ट्रायंगल आया इसके अंदर जीएफ जो है वो भी क्या है? मीडियन। तो इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल, लेट्स से जेड एंड जेड। हाँ या ना? यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब एक बात बताओ, ये कंप्लीट भी तो मीडियन है, यानी कि ये जो टोटल एरिया बनेगा ट्रायंगल का और इधर ट्रायंगल का टोटल एरिया बनेगा वो भी क्या होगा? इक्वल। ये ट्रायंगल का एरिया क्या जा रहा है? ए बी डी का, दैट इज 2z प्लस एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 2y प्लस एक्स। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, नाउ sir. एक्स और एक्स कटा, 2 और 2 कटा, तो y इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये बराबर, तो ये चारों एरिया बराबर होंगे। हाँ या ना? राइट। अब देखो ये भी मीडियन है, तो जो ऊपर ट्रायंगल बनेगा ये पूरा का पूरा और जो नीचे ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया भी क्या होगा? इक्वल। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है? 2y प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू नीचे वाला 2x प्लस जेड। जेड जेड कटा, 2 2 कटा, तो x इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये भी बराबर, तो 6 के 6 बराबर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि मीडियन जो है, तीनों की तीनों मीडियन, ये एक ट्रायंगल को टोटल 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ये सारे के सारे एरिया ट्रायंगल्स का एरिया क्या रहेगा? इक्वल। अब बोलो, आप कोई भी ले सकते हो, ये ले लो और ये एरिया ले लो, ये मीडियन लिया, तो 2y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस जेड, 2y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस जेड। अब तीसरा मीडियन भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, तो इन दैट केस 2z प्लस y दैट हैज टू बी इक्वल टू 2x प्लस y, y y कटा, 2 2 कटा, x इज इक्वल टू z। तो बेसिकली ये भी बराबर, 6 के 6 बराबर आ गए ना। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, तो sir. यहां पे हम क्या लिखेंगे? मीडियंस
divide area of triangle into 6 equal पार्ट्स। ठीक है, एक ट्रायंगल को मीडियंस जो है वो 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तीनों की तीनों मीडियन मिलके, हाँ या ना। नेक्स्ट, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो बहुत रिसेंटली आया। ठीक है, उसने क्या किया, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए और बोला कि वो पॉइंट निकालो, ठीक है, जहां से की गई लाइंस जो है, अगर ये वाली जो लाइंस है ये अगर मैंने वर्टिसेस से ज्वाइन की तो जो ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सेंट्रोइड। क्योंकि इन दैट केस ये 6 इक्वल हैं, तो ये भी तो 2, ये भी 2, ये भी 2 तो बराबर होंगे, राइट, तो वो सेंट्रोइड था। नाउ नेक्स्ट, अब 2:1। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये पकड़ा ये ट्रायंगल, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, ये ऐसे आ गया, एंड यहां पे कहीं पे G है, ये A है, ये D है, एंड ये F है, तो ये एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये एक ऐसे गया एंड एक ऐसे गया, तो इसका एरिया लेट्स से X, इसका भी X, इसका भी X, हाँ जाना, तो मैंने ऊपर वाले को हटा दिया, तो ये टोटल एरिया क्या आ गया, 2x। कहने का मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा वो किस रेशो में होगा, 2:1, हाँ जाना। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने इधर बात की थी कि ये दोनों ट्रायंगल का बेस ये है, तो इस पॉइंट से हाइट क्या होगी, सेम। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बेस मान रहा हूं, इस पॉइंट से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर जाएगा वो इस ट्रायंगल का भी हाइट होगा, इस ट्रायंगल का भी हाइट होगा, हाँ या ना, इधर से हाइट आएगा, तो हाइट क्या होगा दोनों ट्रायंगल का, सेम। अब देखो, ये बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस AG इंटू हाइट H डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस GD इंटू हाइट H, दैट हैज टू बी इक्वल टू 2:1। एरिया का रेशो क्या है, 2:1, तो ये हाफ हाफ कटा, HH कटा, तो AG रेशो GD इज, तो यानी कि दिस रेशो दिस इज, यानी कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशो, ये उसका प्रूफ है। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. यस सर। देख लो, अगर हल्का सा भी डाउट है, कुछ भी बाउंसर जा रहा है, प्लीज बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये ट्रायंगल का एरिया का रेशो 2:1 आ गया, 2x और x आ गया, तो रेशो 2:1, x कटा 2:1 आ गया, राइट। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस अगर मैं GA लेके जा रहा हूं, तो हाफ इंटू GA इंटू AG इंटू हाइट H। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू GD इंटू H, तो हाफ हाफ कटा, HH कटा, तो AG रेशो GD क्या आ गया, 2:1, तो AG रेशो GD क्या आ गया, 2:1, तो यानी कि सेंट्रोइड जो G है ये इस मीडियन AD को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये तो था, ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है, ये मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल, मैंने स्केलिन ट्रायंगल लिया तो हर ट्रायंगल में चलेगा ये। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ऑब्वियसली वर्टेक्स वाला जो पार्ट होगा वो 2 वाला पार्ट होगा, साइड वाला जो पार्ट होगा वो 1 होगा, 2:1, ये कहने की जरूरत नहीं है। लॉन्गर वाली मतलब वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो 2 वाला पार्ट होगा, जो साइड से डिस्टेंस होगा वो 1 होगा। हाँ भाई, ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का एडी लेके जा रहा हूं, एक्चुअल ट्रायंगल ये है ना, उसका सिर्फ ये वाला पार्ट बना रहा हूं। अब ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखो, मैं यहीं पे बना रहा हूं, x1 y1, एक सेकेंड, x2 y2, x3 y3, हाँ जी बोलो। नहीं, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल नहीं, पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। ये पॉइंट, दिस इज G, सेंट्रोइड, ठीक है ना, जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ अब देखो, पहले तो ये पता है कि ये मिड पॉइंट होगा, है ना, ये लाइन का ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा ना, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों के ऊपर मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, दैट इज
x2 प्लस x3 बाय 3 सॉरी 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाय 2। अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो जो सेंट्रोइड होगा वो 2:1 में डिवाइड किया, अभी निकाला हमने, तो दैट मीन्स 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो 2 इंटू दिस किया तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 इंटू x1, तो दैट इज सिंपली x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 कॉमा 2 इंटू दिस 2 इंटू y2 प्लस y3 बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज 3। ये 2 2 कटा, ये 2 2 कटा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर ए बी सी के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं उन तीनों का x का एडिशन करो डिवाइडेड बाय 3, तीनों के y का एडिशन करो डिवाइडेड बाय 3। बात समझ आ रही है? तो दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 और समीशन x बाय 3 कोमा समीशन y बाय 3। समीशन x का मतलब वही है x1 प्लस x2 प्लस x3। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. श्योर? तो ये Yes, इट्स ऑल अबाउट मीडियन एंड सेंट्रोइड। जल्दी नोट करना, जल्दी। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड तो क्लियर है, हाइट है ना, हाइट होती है। तो देखो जरा, ए बी सी, तो ठीक है, ए बी सी, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल बनाया मैंने। नाउ तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जो लाइन हाइट को रिप्रेजेंट करती है उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से फुल फोकस चाहिए, अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा। ठीक है, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये जो एडी है इन दिस केस ये क्या एक्ट करेगा? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अच्छा, बी से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ए बी ई, ठीक है, क्या एक्ट करेगा? और सेकेंड ऑल्टीट्यूड। फिर सी से हमने ए बी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बनाया, तो ये क्या एक्ट करेगा? सॉरी, अपना परपेंडिकुलर बनाया, तो ये सी एफ क्या एक्ट करेगा? थर्ड ऑल्टीट्यूड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, याद रखना मैं इंटरसेक्शन हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो बेसिकली 90 डिग्री वाली चीज के लिए यूज होता है, ऑर्थो, ऑर्थोगोनल 90, राइट। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, तो इसलिए वर्ड ऑर्थोगोनल यूज होता है इसके लिए। ठीक है, नाउ ये आ गया एच, इसको एच से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका होता है, राइट, वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आता है। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो आज तक यूज नहीं हुआ, वो भी मैं बता दूंगा। बट पॉइंट ये है कि वो चीज अगर कभी भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? स्ट्रेट लाइन का मेथड। स्ट्रेट लाइन का मेथड मतलब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तीनों में से कोई भी दो की इक्वेशन निकालो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। बात समझे? श्योर? नेक्स्ट, अब देखो, ट्राइंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या है? एच। हाँ जाना, अब सोच के, ध्यान से सोच के बोलना, एच बी सी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? एच बी सी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? एग्जैक्ट पॉइंट यहां पे ऑलरेडी प्लॉटेड है।
H, नहीं, D, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना H ना B, D, D भी नहीं, F, बिल्कुल भी नहीं। ऑल्टीट्यूड बनानी है, ऑल्टीट्यूड नहीं बना पा रहे, ऑलरेडी A. बनी हुई है। हाँ, ए कौन सा? सर ए पॉइंट ए पॉइंट। चेक करो ए पॉइंट होगा या नहीं होगा, पहले तो ये कंफर्म कर लो, चेक करो। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल क्या है? बी एच एंड सी, राइट? तो मेरे को एक बात बताओ, बी से एच सी के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो ऑल्टीट्यूड क्या है? परपेंडिकुलर लाइन एच एच ई। भाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना बी से, तो कौन सी लाइन होगी वो? BH, बीएच कहां से होगी? यहाँ पे BF 90 डिग्री थोड़ी ना है, यहाँ पे 90 डिग्री BF थोड़ी ना, बीएच कैसे होगी? BF, बीएफ होगी, BF नहीं एक्सटेंडेड बनेगा ना इन दैट केस 90 डिग्री। देखो तो सही, ये क्लियर हो रहा है? पक्का? तो सी से ऑपोजिट साइड बीएच के ऊपर परपेंडिकुलर कहां पे है? एक्सटेंडेड आएगा सीई, हाँ या ना? अब एच से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? तो ये फर्स्ट ऑल्टीट्यूड, ये सेकंड ऑल्टीट्यूड, ये थर्ड ऑल्टीट्यूड कहां पे मीट कर रहे हैं? ए पे। तो इसका आएगा ए। इनफैक्ट 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी सी एंड एच, तो 3 को चूज करो, जो फोर्थ वाला लेफ्ट होगा वो क्या होगा? उसका ऑर्थोसेंटर। तो ट्राइंगल एच बी सी का ए आ गया, तो एच ए सी का बी आएगा, ट्राइंगल एच ए बी का सी आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, sir. Yes. राइट। नाउ अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये स्पेशल केस ए बी सी, ये राइट एंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा? बिल्कुल भी नहीं, सोच के बोलो, सोच के प्लीज। बी बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, हाँ बिल्कुल। देखो ए से बीसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड ए बी, सी से ए बी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बीसी, बी से एसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड ये रही, जो भी है, तो तीनों के तीनों बी से पास कर रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स क्या एक्ट करेगा? ऑर्थो सेंटर, राइट? तो इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, vertex with right angle is the ortho center। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो Yes, दिस इज sir. ऑल अबाउट ऑर्थो सेंटर एंड ऑल्टीट्यूड। बाकी वर्टेक्स एक्चुअली में, सॉरी, इसको कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में निकालने के लिए यूज द स्ट्रेट लाइन, वो आएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर कंसेप्ट, ठीक है? ये नोट करो, जल्दी जल्दी करना प्लीज। देखो नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर, अब जो एंगल बाइसेक्टर होता है, राइट, इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हमारा अगला वाला चीज बनेगी, ठीक है? ध्यान से, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से, अगर मेरे पास कोई एक एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी याद रखना, ये चीज ये आगे जाके यूज भी होगी। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, इसका दोनों साइड जो कि एंगल बना रही है उससे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोथ आर इक्वल। कोई भी पॉइंट लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों के ऊपर, तो क्या होगी? इक्वल। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, यस sir. सर अब मैंने बनाया अगेन स्केलिन ट्राइंगल,
ए बी सी, ठीक। तो इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, राइट। अब देखो पहला जो एंगल बाइसेक्टर है, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा वो ए बी साइड एंड बीसी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, हाँ या ना, अपनी अपनी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये बना है एंगल बी का बाइसेक्टर। तो एंगल बी का बाइसेक्टर जो एंगल बी बना रही है साइड ए बी एंड बी सी, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, हाँ या ना, श्योर। नेक्स्ट, एंगल सी का बाइसेक्टर जो है, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट एसी बीसी से एंड एसी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों पे आ रहा है, जो ये वाला पॉइंट बीसी से भी होगा, एसी से भी होगा एंड एबी से, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो तीनों का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेंटर मान के एंड इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान के सर्कल बना दूंगा, तो वो सर्कल बनेगा अंदर। यानी कि ये एक ऐसा सर्कल बनेगा जो साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, यानी कि ये साइड इस सर्कल की टेंजेंट एक्ट करेगी, ये साइड इस सर्कल की टेंजेंट एक्ट करेगी, ये साइड इस सर्कल की टेंजेंट एक्ट करेगी, हाँ या ना। तो इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, जो अंदर बनता है। इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर एंड इस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। वही सर्कल सेंटर रेडियस इन लग जाएगा, बस आगे बात खत्म, राइट। तो इन सेंटर जो होता है ये क्या होता है, इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। सो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा मेरे को, इन सेंटर। क्यों देगा, उसका रीजन क्लियर हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होता है वो गिवन दोनों साइड जो कि एंगल बना रही है उससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये वाला पॉइंट जो पहली एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है वो पहली दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जो दूसरी पे लाई कर रहा है वो दोनों दूसरी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये पॉइंट जो दोनों पे लाई कर रहा है ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेडियस एक्ट करते हुए इसको सेंटर मानते हुए सर्कल बनाएंगे, वो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, तो इन सर्कल बन जाएगा। यहां तो कोई डाउट तो बोलो प्लीज ऑनलाइन। अब Yes, sir. इसके कोऑर्डिनेट्स, थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन आएगी, प्लीज थोड़ा एक्टिवली देखना जरा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स होते क्या पहले मैं बता रहा हूं, फिर उसका डेरिवेट करके दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लो ए है हमारा x1y1, ये है x2y2, ये है x3y3 एंड वी नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन दिस केस नाउ, क्या कि बीसी की जो ए के ऑपोजिट जो साइड है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। क्या कि ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड जो होती है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से। ये स्टैंडर्ड है। तो अगर तुम्हें एक ट्राइंगल के रिलेटेड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंगल में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डिनोट हो, तो समझ लेना वर्टेक्स ए वाला कैपिटल ए एंगल है और उसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। एंगल बी, वर्टेक्स बी वाला एंगल जो है वो एंगल बी है, कैपिटल बी। एंगल को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑपोजिट वाला, क्लियर है यहां तक। नाउ सो दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल सी। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ को ऑपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है कोऑर्डिनेट के साथ। तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, कोमा सेम विद बाय ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। इसका एग्जांपल वो बोल रहा है कि लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 1 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस form a triangle, find
its centroid, find its centroid, orthocenter and incenter. ठीक है, अब देखो पहले तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहां पे टकरा रही है, लेट्स फाइंड फिगर इट आउट। तो मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, इसमें एक्स को 0 पुट किया, वाई क्या आ गया, तो यानी कि भैया पॉइंट आएगा 0,1, हाँ या ना, जहां पे ये वाई एक्सिस को टकराएगी, हाँ या ना। वाई को 0 पुट किया, एक्स क्या आ गया 1, तो भैया एक्स एक्सिस को भी 1,0 पे टकरा रही है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये स्ट्रेट लाइन अलोंग विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ट्रायंगल बन गया ये। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ओरिजिन 0,0, तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब ओरली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा 0,0, 0,0. परफेक्ट। तो ऑर्थो सेंटर तो पहले पता चल गया। अच्छा सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों के एक्स का सम, ओरली 0 + 0 + 1 1/3, 0 1 + 0 + 0/3, तो 1/3, तो सेंट्रोइड क्या आ गया 1/3, 1/3। देखने में मुश्किल लगता था लेकिन बहुत जल्दी हो गया। अब मेरे को ये बताओ, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ पता चल जाए तो मैं ये फॉर्मूला लगा के इन सेंटर भी निकाल सकता हूं। तो ये लेंथ कितनी है 1, ये लेंथ कितनी है 1, ये लेंथ कितनी है √1² + 1² अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम √2। तो देखो अब 0 × √2 ऑपोजिट वाली के साथ, तो 0 × √2 सॉरी 0 0 × 1 1 × 1 डिवाइडेड बाय a + b + c, a + b + c क्या आएगा, तीनों लेंथ्स का एडिशन, 1 + 1 + √2 दैट इज 2 + √2. comma, same with y, that is 1 × 0 plus 1 × 1 plus √2 × 0 divided by तीनों का सम, तो that is equal to 1/2 √2 plus √2, 1/2 plus, तो ये इसका इन सेंटर आ गया भैया, जो अंदर सर्कल बनेगा। आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब ट्रिकी क्वेश्चन, उस अंदर सर्कल बनने वाले, उस अंदर बनने वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, उस अंदर बनने वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, चिंदी क्वेश्चन है तो ऋतु जेड़े परपेंडिकुलर बन रही है। भाई, मेरे को वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं देखो ये ऐसा आया, ये सेंटर है ना, ये सेंटर के आ गया ये, हाँ या ना, तो इसका रेडियस चाहिए। सेंट्रोइड की रेडियस लेंथ होती है भाई, सेंट्रोइड पॉइंट होता है। फिगर पे कंसंट्रेट करो सीरियसली। फोकस 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 उधर, इधर नहीं, इधर। लिख रखा है सामने, लिख रखा है 1/2 plus √2. ध्रुव अरोड़ा, बिल्कुल सही। कंसंट्रेट करो। सोचो सोचो सोचो, सही जा रहा है। हाँ चल रही है। Yes, sir.
गलत, सेंट्रोइड का कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो क्या होगा? रेडियस एक्स कोमा वाई होता है, लेंथ होती है। तो तुम बोल रहे हो ये लेंथ, ये आएगा रेडियस, तो तुम ये बोल रहे हो। हमारा बुद्धि को खोलो। 1/, थैंक यू, 1/2 + √2। पॉइंट नहीं होगा ना, लेंथ होगा। ये गलत तो था, वो गलत तो था, पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट और लेंथ में फर्क होता है यार, बिल्कुल। अरे ये पहली बात तो इसका एक्स और वाई सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ और ये लेंथ सेम है, और ऑब्वियसली वहीं पे टच करेगा उसको। तो ये जो चीज है ये क्या एक्ट करेगा? जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है वही रेडियस होगा, जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वही रेडियस होगा। तो इसका रेडियस क्या आएगा? 1/2 + √2। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अबे 2 + √2 ना, a + b + c, 1 + 1 + √2 डिवाइडेड बाय a + b + c है। क्या ये 1? भाई ये 0.0,1 है, तो 1 ही होगा ना। अब क्लियर है? अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स आए कहां से? ये बचा है हमारा डिस्कस करने वाला, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, अब एक थ्योरम लगेगी इसके अंदर, और ये चाहिए हमें आगे जाके भी, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है जो इसको निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्या एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है? ठीक है, कि ये अगर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो यहां पे एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर बनाया, तो ये लेंथ अगर मान लो C है और ये लेंथ B है, तो जो एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा जिस रेशो में, वो रेशो क्या होगा? साइड्स का रेशो, मतलब C/B। ये रेशो सेम होता है। ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है। क्या चीज? अगेन, एक एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा? साइड कंटेनिंग दी एंगल्स। जो साइड्स एंगल बना रही हैं उन साइड्स का जो रेशो है वो रेशो ऑपोजिट साइड्स का रेशो होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? सोच लो। नहीं क्लियर है तो मैं इसका भी प्रूफ दे देता हूं, बहुत सिंपल प्रूफ है, वो चिंदी सा प्रूफ है। मैंने क्या किया? ये सी लेंथ ये आई ना, ये ए वर्टेक्स, ठीक है। मैंने क्या किया? ये ए बी को एक्सटेंड किया, ठीक। एंड ये जो एडी एंगल बाइसेक्टर है जिसके लिए थीटा थीटा बराबर है, राइट। अब मैंने क्या किया? पैरेलल लाइन लगाई एडी के सी से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला जो ट्रायंगल आया ये आइसोसेलेस एंगल हो गया थीटा थीटा। तो ये लेंथ अगर बी है तो ये भी लेंथ क्या होगी? बी। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मेरे को एक बात बताओ, ये तुम्हारी ऑलरेडी थ्योरम देखी है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये अगर लाइन बेस के पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स का, इन दोनों का रेशो क्या होता है? इक्वल। तो ध्यान से चेक करो, ये मैं बी हटा रहा हूं, अब ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये अगर C/B है तो ये भी C/, तो वही तो थ्योरम थी हमारी। आई होप क्लियर हुआ? चलिए नाउ अब आ जाओ। तो हमारा पॉइंट क्या था? हमारा पॉइंट था कि ABC, ये क्या था? ये C एंड ये B, तो ये C/B होगा, हाँ या ना?
अब क्लियर हुआ, एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी जो एंगल कंटेनिंग दी साइड्स का रेशो होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा जो इन दोनों को c रेशो b में डिवाइड कर रहा है। तो c इंटू दिस cx3, b इंटू दिस डिवाइडेड बाय c प्लस b, कोमा सिमिलरली विद y। हाँ या ना, मैं सिर्फ x निकालूंगा, y तो सिमिलर है। नाउ जगह कम है, काम ज्यादा है, तो ध्यान से देखना प्लीज, गंदगी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। नाउ अब मैं ये लाइन लूंगा एंड इसके ऊपर ये एंगल बाइसेक्टर बनाया। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये लेंथ की मैं बात करूंगा, ये टोटल लेंथ कितनी है? ए के ऑपोजिट है, नहीं नहीं ए के ऑपोजिट है, ए लेंथ ए है, लेकिन ये रेशो क्या है? सी रेशो बी। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये 10 लेंथ की स्टिक है, ठीक है, इसको मैंने टोटल 2:3 में डिवाइड किया, तो जो 2 रेशो वाला पार्ट है इसकी लेंथ क्या होगी? क्या कैसे निकालते हैं? 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इंटू टोटल लेंथ। हाँ या ना, यही करते हैं। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये टोटल लेंथ है ए, इसको मैंने सी रेशो बी में डिवाइड किया, तो ये जो सी रेशो वाला पार्ट होगा इसकी टोटल लेंथ क्या आ जाएगी? सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी इंटू ए, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। कहने का मतलब ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ क्या आएगी? ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, तो ये लेंथ जाएगी ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने ये ट्राइंगल पकड़ा, तो ये लेंथ कितनी है? ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, ये लेंथ कितनी है? सी, और ये आया एंगल बाइसेक्टर। हाँ या ना? मेरे को ये पॉइंट पता है, ये वाला, दैट इज दिस, ये पॉइंट पता है x1 y1। तो अगर मेरे को ये रेशो पता चल जाए, राइट, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट निकालूंगा, क्योंकि मेरे को ये दोनों पॉइंट पता है। अब ये रेशो क्या होगा? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों साइड्स का जो रेशो होगा वही इन दोनों का रेशो होगा। हाँ या ना? इन दोनों साइड्स का रेशो क्या आ रहा है? दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, तो सी डिवाइडेड बाय ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, वो सी प्लस बी ऊपर चला गया, सी सी कटा, तो दैट इज सी प्लस बी रेशो ए, तो दिस वुड बी सी प्लस बी रेशो ए। हाँ या ना? राइट। अब देखो ये पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट था? सी x3 प्लस बी x2 डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, कोमा सिमिलरिटी y में ये x1 y1। तो देखो c प्लस बी इंटू दिस करूंगा तो क्या आ जाएगा? c प्लस बी इंटू ये सारा का सारा सी x3 प्लस बी x2 डिवाइडेड बाय सी प्लस बी प्लस a इंटू x1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज c प्लस बी प्लस a, सिमिलरली विद y। तो देखो c प्लस बी कटा, तो क्या आ गया? ax1 bx2 cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस c, सिमिलरली फॉर y। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? मैं पहले Yes. बोल रहा हूं इट्स नॉट सिंपल, पहली बार देख रहे हो, इट्स नॉट सिंपल, बट एक्चुअली में क्या है इसके अंदर? दो चीजें, एक ये वाली थ्योरम जो ऑपोजिट साइड को सेम रेशो में डिवाइड करता है, जो कि साइड्स का रेशो होता है, प्लस सेक्शन फॉर्मूला। इसके अलावा हमने इसके अंदर और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, तो ये पता होना अगर अच्छा बात है, अगर पता है, इसका प्रूफ पता है, नहीं भी पता, ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, ये सारा नोट करो इन सेंटर जल्दी। perpendicular bisectors. Now, if I have point A and point B, perpendicular bisector एक लाइन सेगमेंट का निकाला जाता है। एक चीज याद रखना, जहां पे A एंड B दो पॉइंट डिफाइंड है, तो उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनेगी, तो उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला जाएगा। ठीक है, तो AB को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी
उस लाइन का मिड पॉइंट से पास करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, इक्वल हाफ में भी डिवाइड कर रही है, साथ में परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, sir. नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा वो ए से बी से इक्विडिस्टेंस पे होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। ये वाला पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट है, हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अब मैंने बनाया एक रैंडम स्केलिन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एबीसी। तो मैंने बनाया पहले बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो बी से एंड सी से इक्विडिस्टेंट होगा। फिर मैंने बनाया एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो ए से एंड सी से इक्विडिस्टेंट होगा। एंड फिर बनाया मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो ए से बी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ए से बी से सी से तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि पहली के ऊपर आ रहा है तो बी से सी से दोनों से होगा, ये वाला पॉइंट दूसरी के ऊपर भी आ रहा है, ए एंड सी से भी होगा, यानी कि तीनों से होगा। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से क्या रहेगा? इक्वल। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये देखो, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। किसमें? बिल्कुल भी नहीं, ऑल्टीट्यूड था वो, हाइट। तीनों में फर्क समझ लो क्या है। ये ट्राइंगल है, मिड पॉइंट से ज्वाइन करना वर्टेक्स को, इसको बोलते हैं मीडियन। यहीं से वर्टेक्स से 90 डिग्री वाली लाइन ऑल्टीट्यूड, ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों में फर्क है। अब क्लियर है? हाँ, यही कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब देखो, Excuse me, sir. हाँ जी रीत, सर आपने ये स्केलिंग ट्रायंगल लिया है? बिल्कुल रैंडम, ठीक है ना, स्केल इन ट्राइंगल इन जनरल। तो इन दोनों का एंगल जो एबीसी ले लो, तो बी एंड सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट बी एंड सी से इक्विडिस्टेंट। इसका ए एंड सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट ए एंड सी से इक्विडिस्टेंट। तो ये पॉइंट तो दोनों पे आ रहा है, तो ये तीनों से एबीसी से इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। राइट नाउ ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट का मैंने ए से बी से सी से डिस्टेंस निकाला, उसको रेडियस एंड इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाऊंगा, तो वो इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ सर्कल बनेगा। हाँ या ना? मतलब सर्कम सर्कल, जो इसको अंदर लेके आ रहा है ट्राइंगल को, तो इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर एंड रेडियस को बोलेंगे सर्कम रेडियस। वो इन था, ये सर्कम, राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सर्कम सेंटर, बाहर बनने वाले सर्कल का सेंटर। आई होप क्लियर हुआ। और उस पॉइंट का हम तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस निकालेंगे, वो रेडियस एक्ट करेगा, सर्कल जो बनेगा वो सर्कम सर्कल बन जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर। नाउ अगेन इसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। मतलब इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे दो, राइट, उन दोनों को ज्वाइन कर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो क्या करेगा? सेंटर, सर्कम सेंटर। तो मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू हैंडल करेंगे। बट इसके बारे में कुछ और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जो हमें देखनी है, ध्यान से देखो। स्पेशल केस ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे को ये बताओ सर्कम सेंटर कहां पे होगा? क्यों? डायमीटर, बिल्कुल। तो देखो, अगर मैंने एसी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया,
ठीक, तो वो बी से पास करेगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये सेमी सर्कल, ये आ गया अपना डायमीटर, तो ये 90 डिग्री, तो डेफिनेटली जो सर्कल है वो यहां से बी से पास करेगा, हाँ या ना? यानी कि सर्कल का एसी क्या एक्ट करेगा? डायमीटर। तो एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या एक्ट करेगा? सेंटर। राइट, तो ये दोनों बराबर रेडियस। अच्छा, अब ये भी और चीज याद रखना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, उसका ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये तीनों की तीनों लेंथ बराबर होती है। वो तीनों की तीनों लेंथ क्या एक्ट करेंगी? रेडियस। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप क्लियर हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये ऑर्थो सेंटर, अपना हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कल। आई होप क्लियर हुआ। श्योर, ये नोट करो। अब एक स्पेशल केस, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? ए बी सी। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो यही लाइन मेरी चारों है, मीडियन भी, ऑल्टीट्यूड भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, एंगल बाइसेक्टर, चारों की चारों लाइन। तो इस केस में ये जो पॉइंट है, ये चारों एक्ट करेगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। और पॉइंट क्या आएगा फिर? ये अगर ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, तो ये पॉइंट क्या आएगा हमारा? सेंट्रोइड निकाल दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. अब Yes, ये 2:1 भी होगा, तो अंदर जो सर्कल बनेगा, सॉरी, वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? राइट। अच्छा, अब मान लो इसकी साइड है ए, तो हाइट क्या होती है? √3/2a। ये मैं बहुत बार बता चुका, अभी तक नहीं पता चला। पता क्यों? क्यों नहीं पता चला तुम्हें? क्योंकि तुमने खुद नहीं कभी निकाल के देखा, तुमने कभी नहीं निकाला, हाँ या ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकाली कभी? नहीं निकाली ना कभी? अगर निकाली है तो सीरियसली बोलो याद होगा, पता होगा। अगर नहीं निकाली, कभी याद नहीं होगा। तो जो चीजें तुम खुद निकालोगे तुम्हें सिर्फ वही याद रहेगा, जो चीजें तुम सुनोगे वो याद नहीं रहेगा। तो अगर चाहते हो ये चीजें तुम्हें याद हो, तो खुद निकाल के देखो घर पे। तुम जो बोलते हो ना 1.25 घंटे का 1 घंटे का होमवर्क होता है, एक्चुअली में होमवर्क 2.5-3 घंटे का ही होता है तुम्हारा, क्योंकि 1-1.5 घंटा तुम्हें जो क्लास में किया वो प्रैक्टिस करने दो, वो तुमने किया ही नहीं अभी तक। आ जाओ, शाबाश। तो हाइट क्या आ रही है? √3/2a, 60 डिग्री। ठीक, ये a, तो h/a क्या आ जाएगा? सॉरी, sin 60 डिग्री, दैट इज √3/2। तो वहां से आ जाएगा ये चीज। स्टिल अभी भी ये मैंने निकाला, तुमने नहीं निकाला, याद रखना ये चीज, याद रखना। नाउ इसी हाइट का 1:2 में डिवाइड करना है, तो जो 1 वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? अंदर वाले सर्कल का रेडियस। बात समझ में आ रही है? तो 1 वाला पार्ट मतलब इसका 1 पार्ट निकालो आउट ऑफ 3 पार्ट्स, तो 1/3 इंटू √3/2a, तो ये आ जाएगा √3/6a। तो ये एक्ट करेगा इन रेडियस। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? विथ सेंटर, सर्कम सेंटर, और चारों इक्वल। अच्छा, अब ये जो 2 पार्ट वाला होगा, ये बाहर वाला रेडियस एक्ट करेगा। आई होप क्लियर हुआ, यानी कि सर्कम रेडियस। तो इसी का 2 पार्ट्स निकालो आउट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि 2/3 इंटू √3/2a, दैट इज √3a/3। ये एक्ट करेगा सर्कम रेडियस। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अंदर वाला सर्कल इन सर्कल,
बाहर वाला सर्कल सर्कम सर्कल, इन दोनों का रेडियस किस रेशो में होता है? 2:1। दैट्स इट, रेशो 2:1 ही रहेगा। बात समझे? पक्का? नोट करो ये।